10 महीने से अगर आप जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो सीखना चाहते हैं स्पोर्ट्स को, अगर उनको ही कुछ नहीं मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि बड़े खिलाड़ी कुछ ज़्यादा आस और उम्मीद इस सरकार से लगा सकते हैं। दूसरा सर, जब मेडल आता है, ओलंपिक्स में आता है, कॉमनवेल्थ गेम्स में आता है, आज भी माननीय सदस्यगण बहुत सारे कि हमारे राष्ट्रपति जी ने हमारे खिलाड़ियों को सम्मान दिया, बिल्कुल सम्मान दिया, और राष्ट्रपति जी का भी हम हमेशा आभारी रहते हैं और हमारा हौसला भी बढ़ता है उन अवार्ड से। लेकिन उसके लिए सरकार वाई ज़्यादा लूटती है, जबकि अगर धरातल पे जाओगे तो खिलाड़ियों को वो सुविधाएं नहीं मिलती है जो हम डिजर्व करते हैं। ओलंपिक्स की बात लगा लीजिए, चाहे 12 की ओलंपिक की बात है, चाहे 16 की है। साक्षी मलिक एक अकेली जो हरियाणा की बेटी थी, बहन थी, मेरी तो साथी रही है, हम तो रूम हमेशा शेयर किया है, हमने एक जैसा संघर्ष हमने किया है। उसने मेडल जीता सर, लेकिन उसको अगर गांव में जाके देखोगे तो आज भी उनके गांव में स्टेडियम की सुविधा नहीं है। तो बड़े दुख की बात है, जिस बेटी ने अकेली ने पूरे हरियाणा में मेडल जीता था उनको भी वो सुविधाएं नहीं मिली है। दूसरा सर, कैश अवार्ड की अगर मैं बात करूं तो कैश अवार्ड जो है, एक अगर मैं अपनी बात करती हूं 2013 की 12 की बात करती हूं, जब मैं अंडर 14 में खेलती थी तो मेरे को एक बार 5 लाख रुपए का चेक मिला था। मैं एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत के लाई थी। अगर मैं आज उस चेक को अगर मैं रखूं और 50 करोड़ रुपए आप एक साइड में रखोगे तो मैं वो 5 लाख को मैं सबसे बड़ा मानूंगी। वो हमारे सरकार ने ख़त्म करने का काम किया है। जो बच्चे हैं जो छोटे, उनको कैश अवार्ड मिलता नहीं है, और अगर देते भी हैं, अगर 3-4 साल में वो बच्चे बिल्कुल घिस जाते हैं। फैमिलीज बिल्कुल ऐसे होती है कि हमें खेल छुड़वाना है, क्योंकि उनको वो इक्विपमेंट्स नहीं मिलते हैं, टाइम से कुछ मिलता नहीं है, हेल्प नहीं होता सरकार से, तो बहुत सारे बच्चे इसके कारण स्पोर्ट्स को भी क्विट करने का काम करते हैं। दूसरा सर, एक इसी में कैश अवार्ड से रिलेटेड है। पहले जो हमारे इंटरनेशनल रेसलिंग की मैं बात करूं स्पेसिफिक, तो इंटरनेशनल जो फेडरेशन होती थी वो अंडर 17 अंडर 14 नहीं लिखती थी, वो लिखती थी सब जूनियर और जूनियर। लेकिन जब से इंटरनेशनल फेडरेशन ने उसका थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया, अंडर 14 अंडर 17, तो हमारे कैश अवार्ड में ऐसी एक पॉलिसी डाल दी कि अंडर 17 है, अंडर 14 है, इसको कैश अवार्ड नहीं मिलेगा। सर, वो खिलाड़ियों की थोड़ी गलती है, अगर किसी इंटरनेशनल फेडरेशन ने अगर उसका नाम चेंज कर दिया है तो वो कैश अवार्ड अगर देने की कृपा करे तो मैं मुख्यमंत्री जी की भी और खेल मंत्री जी की आभारी रहूँगी। और मैं सर, सदन के माध्यम से मैं खिलाड़ी हूँ, और मैं बिल्कुल जो आप लोगों ने कहा कि मैं एक पार्टी विशेष से बिल्कुल ऊपर उठ के मैं बात कर रही हूँ आपसे। एक खिलाड़ी अगर इस लेवल पे 3 ओलंपिक्स मैंने खेले हैं सर, और परमात्मा की दया से जो 2-4 मेडल हिंदुस्तान के लिए लाने की मेरे को हमेशा मौका मिला है, तो मैंने उस मौके का हमेशा पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की है और देश का नाम ऊंचा करने की कोशिश की है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को भी और खेल मंत्री जी को स्पेशल मैं ये बात बोलूँगी, अगर मेरी हेल्प स्पोर्ट्स पॉलिसी में, स्पोर्ट्स के लिए अगर कुछ भी पूछने में, क्योंकि मैं वो हेल्प कर सकती हूँ और मैं वो बता सकती हूँ, तो मैं बिल्कुल एक खिलाड़ी होने के नाते आपका हर उस कदम पे साथ दूंगी अगर खिलाड़ियों के लिए आप कुछ अच्छा करने की अगर आपकी विचारधारा होगी या आपकी। दूसरा सर, मैं अपने अगर स्पेसिफिक अपने विधानसभा की बात करूं, हमारे विधानसभा में गांव है किला जफरगढ़। सर, 70 खिलाड़ी वहां से आते हैं, वहां पे रेसलिंग करते हैं, लेकिन मैट नहीं है उनके पास में, तो वो मैट की सुविधा नहीं है, तो वो आप सोच सकते हो कैसे वो खिलाड़ी इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा सर, एक गांव है रामराय गांव है, 400-500 स्विमिंग के खिलाड़ी हैं, लेकिन स्विमिंग पूल नहीं है उस गांव में। बच्चे जोड़ में या नहर में जाके वो तैयारी करते हैं। तो मेरी मुख्यमंत्री जी आपसे बहुत दिल से गुजारिश है कि उन बच्चों को स्विमिंग पूल देने का काम करें। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे जो अभी नेशनल गेम्स में भी 13-14 खिलाड़ियों ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, तो अगर उनको स्विमिंग पूल मिलेगा तो खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। दूसरा सर, मैं एक अपने गांव की मैं बात करती हूँ। 2016 में बहुत खुशी हुई थी जब माननीय मनोहर लाल जी ने घोषणा की थी कि हमारे गांव में एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने की उन्होंने घोषणा की थी। लेकिन आज भी अगर मैं सच्चाई बताऊं तो हमारा स्टेडियम तो बना है, इसमें मैं मना नहीं करी, लेकिन ना बिजली है, ना पानी है, ना कोच है, ना सफाई की कोई व्यवस्था है। वो बिल्डिंग है वो अभी जर्जर हालत में जाने की साइड में उन्होंने कदम बढ़ा लिया है। तो आप स्थिति देख के आप लगा सकते हैं सर कि हम कोशिश ठीक है बीच में बस आप कंक्लूड कीजिए विनेश, समय हो गया। सर, सपोर्ट्स की बातें बहुत है सर, मैं आपको आप मेरे गांव चलना मेरा आप अपनी बात रखो, आपका समय मैंने आपको 3 मिनट एक्स्ट्रा दे दिए,
आप अपने आप कंक्लूड सर बस मैं चलो लास्ट, अगर आप बोल रहे हो आज मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, आज मैं सच्चाई पूरे सदन के सामने रखना चाहती हूँ और हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने भी। जब मैं पेरिस ओलंपिक्स में फाइनल में चली गई थी, वो परमात्मा को कुछ और मंजूर था, मेरी किस्मत ठीक नहीं थी, जो भी मैं वो उस चीज़ को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन उसके बाद में पूरा देश खुश भी हो रहा था, उस रात को मेरे कारण ही दुखी हो गया था। उस टाइम पे बहुत सारी बातें हमारे देश में चल रही थी, अच्छी बुरी सब चीज़ें मैंने देखी हैं एक रात में। उस टाइम पे हमारे मुख्यमंत्री जी ने सामने आके एक घोषणा की थी कि हम विनेश हमारी बेटी है और उसको हम सिल्वर मेडल का पूरा सम्मान देंगे। आज सर सदन में आप भी बैठे हैं, मैं भी बैठी हूँ, पूरे प्रदेश को सच्चाई पता होनी चाहिए कि उसका। अब तो सदन की माननीय सदस्य है जी, जी कोई ऐसा विषय नहीं है। हमने कहा था अब नहीं, अब तो माननीय सदस्य हैं इस सदन की। क्यों सर, आपके सभी विधायक ऐसे बोल रहे हैं कि आपकी जो जुबान है वो वादा पक्का है। मैं वो वादा दिखा रही हूँ कि आपने अभी तक जो आपका वादा है वो अधूरा है, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए और पूरे सदन के सामने आपको वो बताना चाहिए। आपने जो सम्मान देने की बात की थी, हमें भी अच्छा लगा था, पूरे प्रदेश के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा था। और ये बात ना पैसे की है ना और किसी चीज़ की है, ये सम्मान की बात है। हर खिलाड़ी का हौसला उस चीज़ से बढ़ता है। तो क्योंकि मेरे को प्रदेश में बहुत सारे लोग बोलते हैं, पूछते हैं सर कि तुम्हारा तो कैसा वोट आ गया, तुम्हारा तो, मैं बोली नहीं, मेरा भी नहीं आया, आपका भी नहीं आया और हम मिलके इस चीज़ की लड़ाई लड़ेंगे। तो आपने मौका दिया सर कभी मैं चाहूँगी कि स्पोर्ट्स के ऊपर थोड़ा सा लंबा हमें टाइम दें, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो मेरी साइड में देख रहे हैं स्पोर्ट्स के, और मैं चाहती हूँ कि मैं उनका जो सर है वो गर्व से रखूँ और उनको प्राउड होना चाहिए कि हमारी खिलाड़ी सदन में है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।